हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाथेनाटोलॉजी। थेनाटोलॉजी मतलब मृत्यु से रिलेटेड पढ़ाई। मेटाथेनाटोलॉजी मतलब मृत्यु से रिलेटेड ऐसी पढ़ाई जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दे। मेटाथेनाटोलॉजी का मतलब है कि मौत को इस एंगल से देखना कि मौत आपको कभी टच न कर सके। आप बच्चे लोग हैं, आप लोगों को मौत से क्या ताल्लुक, आप तो अभी भी पैदा हुए हैं, लेकिन हर बच्चा मरने वाला है। कल हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से सेल्फ क्या है अपने बारे में, स्पेशली जब आप मौत के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं। दो चीजें मैंने अभी जब से हम लोग पढ़ रहे हैं पीजे सहर की नई बुक, एक तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग और दूसरी हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी, एक खास एंगल मुझे मिला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बार बार ये कहते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप करते हैं हमारे सामने कि आशीष भाई, मतलब मुझसे मेरा नाम तो नहीं लेते बट मैं अपने आप से उनके मुंह से अपना नाम ले लेता हूं। आशीष भाई, ये सोचो, अगर तुम अमर होना चाहते हो या कोई भी इंसान अगर अमर होना चाहता है तो क्यों अमर होना चाहता है? ये थॉट क्यों आता है एक इंसान के? ये कुत्ते के मन में नहीं आता है, ये बंदर के मन में नहीं आता, वो तो सोच ही नहीं सकते। ठीक, आप सोच सकते हैं, इंसान है जो सोच सकते हैं, लेकिन इंसान के मन में ये क्यों आता है कि वो अमर हो जाए? या तो डर से पैदा हुआ है कि डरता है इसलिए चाहता है कि अमर हो जाए। लेकिन ये कहते हैं ये तो एक आपका आइडिया है कि डर से पैदा हुआ है, फिर भी खत्म नहीं हो जाता है। आप जान लेते हैं कि डर के मारे में अमर होना चाहता हूं, लेकिन ये फिर भी खत्म नहीं होता है। तो बोलते हैं अगर इस चीज को समझें तो। दूसरी बात यह है कि बुद्ध का एक खास सिलॉजिज्म है। सिलॉजिज्म मतलब अपने आप को अपनी सारी सफरिंग से आजाद करने के लिए एक थियरम है ये। जैसे आप पाइथागोरस थियरम को जानते हैं, क्या है? एक होता है हाइपोटेनस, मतलब कौन सा वाला? सबसे लंबी वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और बीच के दो साइड और होते हैं जिनके बीच में एक परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे सिलॉजिज्म में एक होता है मेजर प्रीमाइस। सिलॉजिज्म मतलब मान लीजिए कि थियरम ही, बट अपने ऊपर यूज करने वाला थियरम, जो हम अपने आप को उसमें ढालेंगे। तो उसमें एक होता है मेजर प्रीमाइस। जैसे हाइपोटेन्यूस, ऐसे मेजर प्रीमाइस। एक बड़ी बात, बुद्ध के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है, जो अगर आप अपने आप को डाल के दुनिया को देखोगे तो आपको अलग तरीके से दुनिया दिखाई देगी। मेजर प्रीमाइस अगर अपने आप को उसको डाल के देखते हैं तो बुद्ध के हिसाब से ये है कि आपके आसपास जो भी चीज पैदा हो रही है, फिर खत्म हो रही है, वो आप नहीं है। ये बुद्ध ने एक डिस्कवरी की है। हमारा हिसाब, अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ये चीज। हमको तो लगता है हमारे सामने हमारे पिताजी अमीर हो गए तो हमको लगता है हम अमीर हो गए। बुद्ध ने ये खोज किया कि ठीक है, तुम्हें लगता है तुम अमीर हो गए, लेकिन अगर ये सोचते रहोगे कि तुम अमीर हो गए तो बहुत जल्दी दुखी होगे तुम। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज क्या हुआ, हम लोग नौकरी कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, तब तक से पेशेंट थोड़े कम थे। आज सुबह 12 बजे तक पेशेंट हार्डली 15-20 पेशेंट आए। नॉर्मली 12 बजे तक 40 पेशेंट हो जाते हैं और हमारी कमर उमर अच्छे से टूट चुकी होती है। आज काफी कम पेशेंट। तो डॉक्टर साहब बड़ी खुश हो रही थी, अरे आशु, आज का दिन बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा दिन है? अच्छा दिन है और खुश हो तो खराब दिन है तो हम क्या होंगे? दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अच्छे दिन के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। इसलिए जब अच्छे दिन को आप अच्छा दिन नहीं मानेंगे तो बुरे दिन को क्या बोलेंगे? ये है नहीं। बस धीमे धीमे आपको अपने आप को चीजों से अलग करना होगा। बुद्ध बोल रहे हैं जब आप उन सब चीजों से अलग कर दोगे जो चीजें खत्म होने वाली हैं, तब आप अपने कोर को एक्सपीरियंस कर पाओगे जो बुद्ध ने किया है। बुद्ध ने अपने अंदर में कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है जिसको डेथ टच नहीं कर पाई, और प्रूफ दिया उन्होंने कि मुझे डेथ टच नहीं कर पाई है। अभी हमने नहीं किया है, देखते हैं और आगे उसके बाद। बुद्ध के हिसाब से दैट विच आई सी, जो मैं देख रहा हूं अराइज होते हुए, पास होते हुए, एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, और क्योंकि अराइज हुआ, पास हो रहा है, इट इज ट्रांजिटरी, वो खत्म हो जाएगा। कैनॉट बी द आई, मैं नहीं हो सकता।
कैन नॉट बी माई रियल सेल्फ, मेरा सचमुच का सेल्फ ये नहीं हो सकता। ये सब क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बुद्ध खुद भी और हमसे भी ये चाहते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए दुखों से आजाद हो जाएं। वी मस्ट मेडिटेट ऑन दिस। इसको बाबा ने आज शेयर किया है फेसबुक पे, इसी सेंटेंस को, कि हमारी हैसियत हमारे सामने आती है और हम अपनी हैसियत के साथ अगर जोड़ देंगे तो जब वो जाएगी हैसियत तो हमको दुख होगा। बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे उनकी नौकरी जाती है, उनका काम हटता है, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि अपने काम के साथ, अपनी हैसियत के साथ वो जोड़ देते हैं। बुद्ध जैसे लोग वो हैं जो अपने आप को अपनी सारी हैसियत से काट देते हैं। कृष्णमूर्ति ने तो मना कर दिया, बोलते मुझे कोई नेशनल अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि उस अवार्ड के साथ मैं आइडेंटिफाई हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को कैसे जानूंगा। वी मस्ट मेडिटेट ऑन दिस। इस चीज के ऊपर बहुत जगहों पर यूज कर करके देखना होगा। जब हम कपड़े खरीदते हैं, हम पहनते हैं, उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अगर अच्छा महसूस करते रहे और फिर यही चाहेंगे कि हम ऐसा ही महसूस करते रहें, और वो चीज हमेशा रहेगी नहीं, ट्रांजिटरी है। हर चीज ट्रांजिटरी है, इस दुनिया की हर चीज ट्रांजिटरी है। इसलिए जरूरी ये है कि हम पहचान लें कि कौन कौन सी चीज हम नहीं है। मेडिटेट करिए ऑन दिस, रिफ्लेक्ट लॉजिकली, अपने आप को दिमाग में सोचिए ऑन, इन ऑर्डर टू गेन इनसाइट इनटू इट्स मेटाफिजिकल इंप्लीकेशन, कि इसके चमत्कारी इंप्लीकेशन होंगे। खाली ऐसा नहीं कि दुनिया में आप सोशली समझदार हो जाएंगे, इसके चमत्कारी इंप्लीकेशंस हैं। अगर आप ये आइडिया, वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट एज डाटम ऑफ सच इमीडिएट सर्टिनिटी। डाटम मतलब जानते हैं? डाटम मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आधार, घटना। इट शुड बी लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार जीन्स तो बड़ी अच्छी लग रही है, पहन लूं, सर कह रहे थे कि यार जीन्स जो है वो दुख देगी, अभी पहन लेता हूं, कल देखा जाएगा, दुख जब आएगा। ये तो अभी भी आप थॉट्स के साथ खेल रहे हैं। जब इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं तो स्लोली दिस बिकम्स योर एक्चुअल एक्सपीरियंस। आपको हर चीज को देखने का आधार होता है। जब ऐसा हो जाता है देन सडनली your real self separates from anything that is transitory. That includes your body also. We must recognize it as a datum of such immediate certainty. ये पक्के की तरह दिखना चाहिए हमको, that it is rooted directly in intuitive cognition. कि हमारे intuitive cognition में, आंखों में खट से दिख जाता है ये चीज कि बॉस ये ट्रांजिटरी है, ये मैं नहीं हूं। हर चीज में फिर आपका किसी चीज के साथ अट्रैक्शन ही नहीं होगा और रिपल्शन भी नहीं होगा। इट कैनॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एनी मोर देन एक्सियम ऑफ मैथमेटिक्स। इन अदर वर्ड्स, इसको और किसी भाषा में हम आपको नहीं समझा सकते। इट कैनॉट बी रिड्यूस्ड टू एलिमेंट्स ऑफ इंट्यूटिव परसेप्शन विच आर इवन मोर इमीडिएट। इसको हम लोग किसी और तरीके से नहीं बता सकते। लाइक द एक्सियम ऑफ मैथमेटिक्स, इट डज नॉट इवन नीड टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। मैथमेटिक्स में तो आपको बताना पड़ता है, हमको प्रूफ को यूज करना पड़ता है। For it speaks for itself, it is right without more ado. और ये जो चीज है ये तो आप एकदम आंखों से देख सकते हो अगर यूज करना शुरू करो। Accordingly, Buddha does not demonstrate it further. बुद्धा ने एक बार बोल दिया है चीज, चाहे आपको समझ में आया चाहे ना आया हो, बुद्धा इसको बार बार रिपीट नहीं करते। बुद्धा मान लेते हैं कि ये सच ही है और आज नहीं तो कल आप समझ जाएंगे। बुद्धा does not demonstrate it further, but always gives it out as something self-evident and which is unhesitantly accepted as such by all hearers. वो बार बार बोलते थे कि बहुत से लोगों को लगता होगा यार बुद्ध क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हमारी बॉडी तो हमारी है ही, लेकिन बुद्ध फिर भी बोलते थे कि आज तुम अभी समझ नहीं रहे हो। वो अक्सर ऐसे बोलते थे क्वेश्चंस के फॉर्म में। बट मेंडिकेंट्स, क्या साधुओं, कैन वी रियली से ऑफ व्हाट इज ट्रांजिएंट, सॉरोफुल एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज, दिस बिलोंग्स टू मी, दिस एम आई, दिस इज माई सेल्फ? क्या तुम बोल सकते हो जो चीज खत्म होने वाली है? क्या? अब देखिए, अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि हम लोग क्या, मैं क्या हूं और क्या नहीं। क्वेश्चन ये है कि मुझे किस किस चीज से सफरिंग मिल रही है और किस किस चीजों से सफरिंग अभी फ्यूचर में मिलने वाली है। उससे आजाद होना है अपने आप को। तो बुद्ध बार बार बोल रहे हैं, क्या तुम बोलोगे जो चीज ट्रांजिएंट है, जिससे दुख मिलता है, जो चीज बार बार बदलती है, वो तुम हो? बल्कि मैंने रिम्पी को कहा आज कि आज के पेशेंट कम है, अनत्ता, मैं नहीं हूं भाई। ये अनत्ता मतलब दिस आई एम नॉट, क्योंकि ये तो आज पेशेंट कम थे, एक दिन का मामला था, कल ज्यादा हो जाएंगे। अनत्ता का मतलब होता है, अनत्ता इज अ वर्ड विच इज कॉइंड बाय बुद्धा ओनली,
वो सोल का बहुत कम, बल्कि यूज ही नहीं किया बुद्ध ने, इसलिए बेचारे बदनाम हो गए इंडिया में। तो इंडिया में तो बुद्ध की एक भी मंदिर नहीं बनी इसीलिए, जबकि बोलते हैं 10 अवतार जो विष्णु के हुए थे उसमें से आखिरी अवतार बुद्ध के हैं, लेकिन लोग जब बुद्ध का नाम लेते हैं तो ऐसा चुप चुप कर लेते हैं, बोलते नहीं, मंदिर अंदर बनाए नहीं एक भी। कृष्ण के बाद लास्ट कृष्ण थे ना, लास्ट अवतार, उसके बाद उन्होंने पास कर दिया, ऐसे ही कच्चा नींबू कर दिया बेचारे बुद्ध को, उनके नाम से एक भी मंदिर नहीं बनाया। वो जाकर एशिया में बने ढेर सारे मंदिर, क्योंकि उन्होंने ये मना कर दिया। उन्होंने सोल को ही पूछता था आत्मा होती है, बोलते हैं मैं तो खाली उन चीजों को जानता हूं जो मैं नहीं हूं, बस इतना बोल के चुप रहते थे। वो क्या क्या नहीं थे, जो भी चीज ट्रांजिटरी थी वो नहीं थी, जो चीज खत्म होती है वो नहीं थे, वो ऐसी कोई चीज थे जो कभी खत्म नहीं होती। तो लोग बोलते थे सोल, बोलते मैं कैसे बताऊं। ही वॉज वेरी प्रिसाइज लाइक मैथमेटिशियन। 10 लोग बोलते थे भाई सर्टेनली नॉट लॉर्ड, यू आर नॉट व्हाट इज ट्रांजिटरी, आप वो चीज नहीं है, हम वो चीज नहीं है जो ट्रांजिटरी है। Thus, this major premise is axiomatically certain. ये अपने आप में स्वयं सिद्ध, अपने आप में जब ये बात को आप देखना शुरू करेंगे, इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ये सर्टेन है कि जो भी चीज ट्रांजिटरी है वो आप नहीं है। इसी हमारे पास यहां पर 4 लोग बैठे हैं, 8 आंखें हैं, 8 कान हैं, 8 हमारे पास हाथ हैं। इसी की हर किसी के अंदर में एक एक कुछ खास एलिमेंट है, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। It does not contain any positive characteristic of the real I or the self. ये जो हमारा सेल्फ है ना, उसमें कोई भी चीज जो हमारे आसपास जो भी ट्रांजिटरी चीज है उसमें हमारा कोई भी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जो भी खत्म हो जाती है वो ट्रांजिटरी है। हमारी बॉडी ट्रांजिटरी है। एंड सो इट टेल्स अस नथिंग ऑफ दैट इन विच द एसेंशियल आई कंसिस्ट्स। एसेंशियल आई की बात कर रहे हैं। ये पता है किसकी बात कर रहे हैं? ये उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो सोते समय हम यहां से सोते हैं और ड्रीम में उठते हैं। जब ड्रीम में उठते हैं तो कोई चीज ट्रैवल करती है, वो हमारा इसेंशियल सेल्फ है। हाँ, कोई खास एलिमेंट है। अब हम लोग उस तरह से बात नहीं कर रहे जैसे पहले बात करते थे। सर हमने सपना देखा। देखिए हमने बार बार कहा है ना आपसे, हम टीवी की तरह सपना नहीं देखते। कल मैं गया था वहां पे दुकान में, एक वो जैसे नहीं हमारे जकरबर्ग ने एक कंपनी खरीदी है जिसमें कि आप ऐसे आंख के ऊपर कुछ पट्टी बांधनी है, मतलब एक गैजेट है, उसको लपेटिए तो यू विल गो इनटू दैट गैजेट। मतलब आप देखोगे जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो उसके अंदर ही। फिजिकल बॉडी तो यही रहेगी लेकिन आप ऐसा फील करोगे जैसे आप उसी चीज के अंदर घुस गए हो। आपका हाथ अंदर दिखाई देगा। योर हैंड मूवमेंट जो आप यहां है वो अंदर मूव करता है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड गैजेट। मेरे पास नहीं है, मैं गया था देखने के लिए तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो खाली एक स्क्रीन लगा हुआ था। वो जकरबर्ग ने अभी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गैजेट, यहाँ लखीमपुर में नहीं आया है, शायद यूएस वगैरह में कहीं पर हो तो हो। बट उससे भी एडवांस्ड गैजेट ये फिजिकल बॉडी है। जब हम सोते हैं तो एक्चुअली ये पूरा हाथ वाथ सब कुछ पता नहीं कैसे किसी और दुनिया में दिख जाता है हमको सपना। और कभी कभी तो हम जानवर बन जाते हैं, कभी उड़ने लगते हैं, कभी पानी में गिर जाते हैं, कभी हम कुछ और बन जाते हैं। ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है? कोई खास एलिमेंट है जो वहां जाता है और वहां पर हमको एहसास होता है कि मैं वहां पर हूं उस सपने में। जब मैं उठता हूं, जैसे मैं इनको बता रहा था कल परसों मैं अखिलेश यादव जी के यहाँ घूम के आया हूं सपने में। ऑब्वियसली वैसे तो मुझे बाहर घूमने को भी नहीं दिया जाएगा। घर के अंदर घुस गया था मैं। खाना भी खिला रहे थे, शर्म आ रही थी, मैंने खाया नहीं। तो कौन सा एलिमेंट है जो ट्रैवल करता है यहां से सपने में, यहां से वहां? उसको बोलते हैं बुद्ध इसेंशियल सेल्फ। इट इज ओनली अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक सो दैट विथ इट वी डू नॉट गेट टू नो एनीथिंग अबाउट द रियल नेचर ऑफ आवर आई। जब वो बोलते हैं ना, बुद्ध जब भी बात करते हैं अपने बारे में, सोल के बारे में, तो कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं करते, खाली नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। नेगेटिव मतलब क्या क्या चीजें हमारी सोल नहीं है। जैसे एक गुब्बारे के अंदर हवा हो, आप मुझसे पूछे सर इस गुब्बारे के अंदर क्या है, बोलो ये जो बाहर रखा है यही सब अंदर भी है। आप बोलेंगे सर बाहर तो कुछ नहीं है, और गुब्बारा तो फूला हुआ है। उसको फोड़ दिया गुब्बारा, जो निकला वही है। तो बुद्ध, और ये क्यों ऐसा बुद्ध करते थे? बिकॉज ही वॉन्टेड पीपल नॉट टू गेट स्टक।
बहुत से अच्छे योगीज, बहुत से अच्छे ध्यान करने वाले लोग अपने आप को हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ पाते थे। समाधि के स्टेट में पता नहीं कहां कहां कुछ, किसी के पास मिस्टिकल पावर आ जाएगी तो उसमें फंस जाता था। आप जो भी इमेजिनेशन करेंगे आप अपने आप को उसके साथ फंसा देंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं, वो अपने आप को अमीर मानते हैं, उनको लगता है कि अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, और फिर वो गलतियां कर बैठते हैं। जो भी आदमी, एक अमीर आदमी मान लीजिए, उसने पैसा फेंक करके कोई मर्डर करा दिया या चोरी करा दी, उसको तो ये लगता होगा ना मेरी अमीरी के चक्कर में मैंने इसको जो किया इससे कभी फंसूंगा नहीं। लेकिन जो गलती करता है इंसान, भले आपका कोर्ट कचहरी से बच लें, लेकिन जो लॉज ऑफ यूनिवर्स है उसके तहत, अब हो सकता है अगला जन्म होता है कि नहीं होता वो छोड़ो, कार का जब एक्सीडेंट होगा तो क्या आपका कार और सामने वाली जो कार आपको मारेगी वो पूछ के मारेगी कि आप कितने अमीर हैं, आपकी हैसियत क्या है? दीज आर लॉज ना। अगर किसी ने भी लॉ तोड़ा, बिजली के तार को आप टच कर लीजिए, आप मरेंगे। अपने आप का एसेंस को अगर नहीं खोजा मरने से पहले, तो हम यही मानते रहेंगे कि ये फिजिकल बॉडी हम हैं और ये मरने वाली है, और जब मरेगी तो बहुत दुख होता है। जैसे अनिल बता रहे थे उस दिन की दादी बुआ को हार्ट अटैक हुआ था, एंड ही वाज सेइंग दैट सही में इतना पेनफुल था। सही में जब हार्ट अटैक के पेशेंट को आप देखेंगे ना, आप कहेंगे यार पता नहीं इतना दर्द क्यों होता है, इट पेन्स लाइक हेल। इवन जब बहुत बार पेशेंट को अरिथमिया होता है, अंदर में हार्ट की जो रेट होती है नॉर्मल 72 होती है, बढ़ते 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 120 130 हो जाती है, तो अंदर हार्ट इतनी तेज फ्लटर करता है कि आप कुछ समझ में नहीं आता, दर्द करता है, पसीना आता है। और उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक बिजली का झटका देते हैं, एक मशीन आती है जिसको, और झटके से जान भी बचनी है, और झटका बहुत तेज दर्द भी करता है, काफी बड़ा मोल्ट का झटका होता है वो। जब यहां लगाते हैं तो मरीज एक बार बचा था, बोलता है इतना तेज झटका मुझे दोबारा मत दो, लेकिन अटैक था, उसको झटका देना पड़ा था। तो क्या यही हम हैं? क्या हमारी यही डेस्टिनी है? अभी फिलहाल जो हम फिजिकल बॉडी है उसमें बोर्डम है, उसमें डिजीज है, उसमें अच्छाइयां भी हैं, बट वो अच्छाइयां ऐसा लगता है जैसे चिपका दी गई हैं बाहर से, कुछ टाइम के लिए, बाकी टाइम नहीं है। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक अगर अपने आप को समझ ले, अपने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे तभी अपने सेल्फ को समझेंगे। एसेंस, आवर एसेंस डज नॉट कंसिस्ट anything of this world. Yet, even in its negative version, the major premise leads to a significant and logical conclusion. अगर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया, मेजर प्रीमाइस को, इस चीज को देखना शुरू कर दिया, मेजर प्रीमाइस को। मेजर प्रीमाइस मतलब जो चीज खत्म होने वाली है वो मैं नहीं हूं। The main point is that the datum assumes nothing that is not expressly stated and contains only which would not be accepted as self-evident by everyone, even by the anti-metaphysical neo-positivist. Neo-positivist के लोग जो थे, philosophers थे, neo-positivist। देखिए पुराने जमाने में जो साधु होते थे, उसके बाद साइंटिस्ट आए जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, तो ये लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, लोग प्योर साइंस पे विश्वास करते थे। लेकिन जब मौत आती थी, मरने वाले थे, तो इनको भी लगता था कि यार होता है कि नहीं ईश्वर, क्योंकि मरने वाले हैं अब हम। इसी में से बहुत से साइंटिस्ट थे जो अच्छाई पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोलते थे भगवान को तो जानते ही नहीं, सोल को तो हम जानते नहीं, हमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, लेकिन अच्छाई तो, अच्छा आदमी को होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? एनीवेज, एक प्रेमाइस हमने समझा, मेजर प्रेमाइस। अब सॉल्यूशन, ये हेडिंग है इस टॉपिक का, सॉल्यूशन। जो किस तरह से जो बुद्ध ने कहा कि जो भी चीजें खत्म होती हैं वो मैं नहीं हूं, इस चीज को सॉल्यूशन के फॉर्म में समझाया है। मैन लुक्स फॉर हिज इनर एसेंस, आदमी अपने अंदर में अपने एसेंस को खोजता है, एंड हेंस फॉर हिज आई इन हिज पर्सनैलिटी, इन द मेन कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल दैट इज कॉग्नाइजेबल इन अ पर्सन। वो अपने हर चीज में, अपनी पर्सनैलिटी में अपने आप को खोजता है, अपने बॉडी में खोजता है, जो भी चीज दिखती है उसमें अपने आप को खोजता है। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट आवर नॉलेज एग्जॉस्ट्स द होल ऑफ रियलिटी एंड हेंस ऑफ मैन हिमसेल्फ। अगर आप ये सोचते हैं जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसमें आपने सब कुछ देख लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया, सब चीज जान बूझ लिया, तो आप गलत हैं। अभी बहुत सा ऐसा चीज है जो आपकी ये आंखें नहीं देख पाई हैं और है दुनिया में है।
और उसमें से आपके अंदर भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपने नहीं देखा अभी तक। इसलिए इफ समथिंग इन मैन इज टू बी इमॉर्टल, अगर हमारे अंदर में 2 आंख, 2 नाक, 2 हाथ, इनके अलावा जो मरने के बाद भी अगर कोई चीज ऐसी है जो इमॉर्टल है, जो मरेगी नहीं, दिस समथिंग कैन बी ईदर वन और ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो या तो यही हम लोग हैं, कोई ऐसी चीज है जो नहीं मरती, तो या तो हम यही हैं, या तो इधर वन और ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, या तो हमारे अंदर में एक छोटा सा पार्ट है ये चीज, या तो हम यही हैं। पता है क्या कर रहे हैं शहर हमको बच्चे से बड़ा बना रहे हैं। अभी तक हम अपने आप को मानते थे कि हम बच्चे हैं, हमारे पास बॉडी है, एक भगवान है। शहर बोल रहे हैं ठीक है, भगवान जो है वहां पर है, लेकिन तुम्हारे अंदर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसके साथ सेम टू सेम मैच करता है। इफ समथिंग इन मैन इज टू बी इमॉर्टल, अगर तुम्हारे अंदर में कोई चीज है जो इमॉर्टल है, तो या तो वो तुम्हारा छोटा सा हिस्सा है, या तुम पूरी तरह से वही हो। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द प्रॉब्लम ऑफ इमोर्टैलिटी बिकम्स पर्सनल। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में भगवान है कि नहीं, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर में कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं जो इमॉर्टल है। ये पर्सनल प्रॉब्लम हो गया मेरा। Either something in my personality outlasts death, or this personality perishes entirely in death, so that with it the self perishes as well. कोई ऐसी चीज है मेरे अंदर में जो पूरी तरह से डेथ आती है और उसको छू भी नहीं पाती, या डेथ आने पर मैं मर जाऊंगा? ये सवाल है, पर्सनल प्रॉब्लम है। Our body forms the basis of our personality. हमारा शरीर ही हमारी पर्सनालिटी का बेसिस है, इसी से तुम अपने आप को पहचानते हैं। And in no case does that body outlasts death. और भाई बॉडी तो कभी भी डेथ को आउटलास्ट नहीं कर पाती। जब डेथ आती है तो बॉडी तो खत्म हो जाती है, क्योंकि for it disintegrates in death, मौत पर वो खत्म हो जाती है। And it perishes entirely and forever, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। This plain truth is brought home to us by every corpse. ये कहानी हमको पता है कौन बताता है? हम तो मरे नहीं है, तो कैसे मालूम? सारी डेड बॉडीज बताती हैं। जो भी मरता है वो ये दिखाता है कि दोबारा वो नहीं आया। बाय एवरी सेमेट्री, सारे कब्रिस्तान यही बात बताते हैं। बट अबव ऑल बाय एवरी क्रिमेटोरियम। पता है क्रिमेटोरियम और सिमेट्री में फर्क क्या है? दोनों एक ही भाई हैं, भाई भाई। क्रिमेटोरियम बोलते हैं शमशान घाट को, सिमेट्री बोलते हैं कब्रिस्तान को। सिमेट्री में तो लगेगा भी आपको क्या बॉडी तो है, क्या पता कुछ साल बाद भूत बन के आ जाए, लेकिन कब्रिस्तान में तो उसमें शमशान में तो बॉडी जल गई, अब भूत कहां से बन के आएगा? आप कहेंगे सर भूत को बॉडी की क्या जरूरत है? अभी आगे समझिएगा। इंडीड एज वन ऑफ द जातका स्टोरीज, जातक स्टोरी हमने मंगाया, उसको भी पढ़ेंगे बाद में, कहती है धरती पर ऐसा कोई स्पॉट नहीं है, देयर इज नो स्पॉट विच डज नॉट कंटेन द डस्ट ऑफ द डेड। इतनी बार इतने लोग मर चुके हैं ना धरती पर, इतनी जो मिट्टी जिस पे आप चलते हैं उसमें किसी न किसी आदमी की डेड बॉडी रखी हुई है। धरती पर ऐसा कोई स्पॉट नहीं है। कितना सोचिए, हम लोग सोचते थे हमारा तो जमीन बड़ी अच्छी है, कब्रिस्तान वाला वो प्लॉट वाला है सर, हमने वहां घर ही नहीं लिया है। लेकिन ये तुम्हारे बाउंड्री के अंदर 500 साल पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन है तो है। हम जो इलाहाबाद में रहते हैं ना, जब मैं छोटा सा था, मतलब इलाहाबाद में मेरा मकान है, उसके जस्ट सामने 100 मीटर के करीब एक बड़ा सा कब्रिस्तान है, काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 10-15 एकड़ का होगा। अंग्रेजों के जमाने के कब्रिस्तान है। अब धीमे धीमे लोग उसमें प्लॉटिंग बना के घर बना रहे हैं। थोड़ा सा एरिया किसी ने तोड़ करके कब्जा कर लिया। बेचारे मुर्दा कहाँ निकल के आएंगे? बोलेंगे क्या कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा प्लॉट है, हम बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे। वो तो मर गए बेचारे। वोल्टेयर कहता था, ले ग्लोब ने कॉन्टिएन क्वेस्टेस कैडेवर्स, द ग्लोब कंटेन्स ओनली कॉर्प्स। ये धरती जो बनी हुई है ना, खाली डेड बॉडीज की बनी हुई है। बिलीफ इन द इमोर्टैलिटी ऑफ आवर बॉडी इज एब्सर्ड एंड नो वन asserts this. ये बॉडी कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है कि बॉडी इमोर्टल है तो बेवकूफी वाली बात है। इमोर्टलिटी ओनली मीन्स दैट an aspect of our personality does not die and so is immortal. इमोर्टलिटी जब कोई बोलता है, आप लोग तो कभी इमोर्टलिटी के बारे में सोचे भी नहीं होंगे ना, मैंने भी नहीं सोचा कभी इमोर्टल हो जाएंगे। अरे भैया पढ़ लिख लो, नाम कमा लो, बुढ़े होकर के मर जाओ, यही सोचा था।
ये प्रॉब्लम बुद्ध लेकर आए हमारे पास, शहर लेकर आए हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप जैसे नौकरी जाते हैं, रोज जाते हैं, नौकरी से आते हैं, और पता है जो लोग नौकरी करते हैं उनको कुछ प्रोविडेंट फंड मिलता है, मालूम है आपको? आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काट के गवर्नमेंट जमा कर देती है। जब बुढ़ापा होता है तो उसमें ढेर सारा पैसा होता है, 15-20 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन बीच में कोई आके बोले आपका सारा पैसा गवर्नमेंट खाने वाली है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे ऐसे कैसे, ये तो हमारा पैसा है। मान लीजिए आप तो नौकरी नहीं करते, मान लीजिए आपका घर है, और बाद में कुछ साल बाद जब आप बड़े हो जाएं और आपके पापा बोले बेटा तुम मेरे लायक बेटे हो, अब मेरी प्रॉपर्टी के आधे हिस्सेदार तुम, आधे हिस्सेदार मेरे बेटा, तो 5 करोड़ आपके हिस्से में, 5 करोड़ आपके छोटे वाले भाई के हिस्से में। लेकिन तब तक चचेरे भाई आ जाएं और क्लेम करेंगे ये जमीन जो आपने अपने बेटे को दी है सारा का सारा मेरा है, तो आप लड़ाई करेंगे उससे। सेम लड़ाई शहर भी हमको समझा रहे हैं कि इस बॉडी को जिसको आप बोल रहे हैं ना ये मेरी बॉडी, आप तो जमीन की लड़ाई करेंगे, ये तो बॉडी के लिए बोल रहे हैं। हम बड़े खुशी खुशी सोच रहे हैं कि हम आराम से, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब डेथ आती है, जब डिजीज आती है, तो कोई डेथ नाम की चीज आती है और क्लेम करती है कि भैया ये जो 4 फुट स्क्वायर फुट जमीन तुम्हारी है ये हमारी है। डेथ बोलती है मेरी जमीन है, छोड़ो इसे। आप बोलते हो नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा, ये मेरी जमीन है, मैंने तो लिखवाया था, रजिस्ट्री कराई थी आप। डेथ ने रजिस्ट्री करा रखी है इसकी। ये जो बॉडी है ये इस धरती पर छोड़ देना पड़ता है। जब मरी जाएंगे तो क्या चीज है हमारे अंदर इमॉर्टल है? हमको इमॉर्टल से मतलब नहीं है सर, हम अभी एंजॉय कर लें लाइफ को बस। लेकिन ये जो जन्नत जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको आप एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप हाथ पे पानी का बूंद रखें, वो पानी का बूंद नीचे से गायब हो जाता है। आप बड़ी सुंदर सी स्पिरिट रखिए अपने हाथ पे, गायब हो जाती है स्पिरिट। ये दिखता नहीं हमको क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। इस दुनिया में जो भी चीजें खत्म होती है ना हमारे आसपास, वो हमको सफरिंग देती है, लेकिन हम अपने आप को कुछ देर के लिए छलावे में रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने आप को छलावे में रखते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे, टीवी देखते हैं बड़े खुश होते हैं, कार्टून में बड़े खुश होते हैं लोग, फिल्मों में बड़े खुश होते हैं। हम लोग अभी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बड़े बड़े नेताओं से, फिल्म स्टारों से, लेकिन जब फिल्म स्टार मरेंगे, नेता मरेंगे, तो बड़े दुखी हो जाएंगे, तो बड़े खुश हो जाएंगे। पता नहीं कौन सीएम पीएम बनेगा। आजकल लोग, कोई बीजेपी को खराब बोलता है, कोई सपा को खराब बोलता है, किसी को, और हम लोग बड़े बातें करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारा हिस्सा है, वो जीतेंगे तो हम जीतेंगे, वो हारेंगे तो हम हारेंगे। हमने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई किया है, जबकि रियलिटी ये है कि वो सब ट्रांजिटरी है और खत्म होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं 2 जमीन है, ये आपको 5 लाख की मिलेगी, वो भी 5 लाख की मिलेगी, लेकिन ये 5 लाख की जमीन आपसे 1 साल बाद छीन ली जाएगी, और वो 5 लाख की जमीन हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। तो कोई बेवकूफ है ये वाला लेगा? आप तो वही लेंगे ना जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी रहेगी। लीज पर जमीन देती है गवर्नमेंट, पता है आपको? 100 साल की लीज देती है गवर्नमेंट। अगर आप कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लीज पर जमीन लेते हैं गवर्नमेंट से। लीज मतलब एक तरह से किराए पर नहीं लेते, हम हमेशा के लिए चाहते हैं। क्यों हमेशा के लिए चाहते हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर में हमेशा की इच्छा है, हमेशा की। कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा रहता है, जिसको डेथ टच नहीं कर पाता। हमारे अंदर, तभी तो ये पर्सनल प्रॉब्लम है, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। This aspect, this immortal aspect or principle is then incarnated in a new body, or else again receives its dead body at the end of the time by the way of resurrection of the flesh. या तो ये, अगर कोई चीज एलिमेंट है जो कभी मरती नहीं है, तो ये अगले जन्म लेती है, फिर से नई बॉडी फिर से लेती है। या तो जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो हर किसी को मैं नई बॉडी दूंगा, ऐसा बाइबल में कुछ कोई कहता है, कहा था। What principle or part of our personality, अब एक नई चीज आती है, बोलेंगे सर बॉडी चले, बॉडी तो मर जाती है, कोई और चीज है जो कभी नहीं मरती। What principle or part of the personality is it which is supposed not to be subject of death? कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मरने वाली है, नहीं मरनी चाहिए? One may say that it is the mind, sir. सर हमारा माइंड वो नहीं मरता। But what is understood by this word? लेकिन माइंड का मतलब क्या होता है? Mind is synonymous with thought. माइंड का मतलब थॉट होता है। And is again consists, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? Seeing, hearing,
स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, इमेजिनिंग, ये सब चीजें उसमें होती हैं, देखना, सुनना, कल्पना करना। क्योंकि अभी तक तो यही समझते रहे ना हम लोग कि सर माइंड बचता है, सो जाओ तो माइंड जाता। आप बोलते हैं सर सपना देखते हैं तो माइंड की तरह देखते हैं, हमारा माइंड यहां से वहां से चला, लेकिन माइंड है क्या? अकॉर्डिंग टू डिग्री इट इज रिजॉल्व इनटू फीलिंग। अगर आप देखें ध्यान से तो माइंड का मतलब है एक तरह की फीलिंग, परसीविंग, चीजों को महसूस करना, एंड इमेजिनिंग, कल्पना करना। टू बिगिन विथ न्यू फीलिंग, अगर आप नई फीलिंग, सॉरी, टू बिगिन विथ वी फील समथिंग, वी देन परसीव इट वॉट इज फेल्ट। अब पहले सबसे हम फील करते हैं, उसको फिर परसीव करते हैं जो हमको फील हुआ, एंड टर्न इट ओवर इन टू आवर माइंड। फिर उसको हम एक मन में, नाक में आया परसेप्शन, यार ये तो आम की खुशबू है, फिर आम की फोटो बनी दिमाग में। These different manifestations of consciousness are therefore summarized under the concept of mind. इन सब अलग अलग चीजों की जो होती हैं, परसीव करना, जानना, उसको फिर थॉट बनाना, इसको हम माइंड बोलते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे। As an immaterial principle, it is supposed not to be subject of death. देखो ऐसा चीज है ना दिमाग में, उसको डेथ टच नहीं कर पाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मरती है। दिस कुड बी विशफुल थिंकिंग। आप चाहते तो हो कि आपका माइंड ना मरे, विशफुल थिंकिंग है। बट रियल क्वेश्चन इज, द डिसिसिव क्वेश्चन इज वेदर इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलोजिज्म और कंक्लूसिव प्रूफ। क्या आप इस चीज को प्रूव करके दिखा सकते हो अपने आप को, दूसरों को नहीं, कि आपका माइंड नहीं मरता, या डेथ आएगी तभी मालूम पड़ेगा। क्यों ये सब बातें कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसी चीज से हमारी सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। हर चीज ट्रांजिटरी होती है और हमको लगती है कि ये हमारी है, और इस जब हमको लगती है हमारी है, हमको ये नहीं पता चलता कि हम कौन है। हमने तो अपने ऊपर एक नया नकाब लगा लिया, फिर नया नकाब, जो भी अच्छी लगती है वो नकाब लगा लेते हैं, लेकिन उस नकाब के पीछे हम क्या है ये नहीं मालूम पड़ता। लास्ट पैराग्राफ है, We have a right to demand such conclusive evidence from the advocates of immortality of mind. अगर आप आम इंसान हैं तो आपका अधिकार है कि उन लोगों से, बुद्ध जैसे लोगों से बोलिए कि ठीक है, प्रूव करके दिखाओ हमको कि माइंड मरता नहीं है। The assertion of mental principle independent of the body has its difficulties. अगर कोई ये कहता है कि बॉडी के बिना भी माइंड जिंदा रह सकती है, तो उसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी उसको समझाने में आपको। It is not everything, is it not everything in us dependent on and indeed directly conditioned by our mortal body? क्या ऐसा नहीं है कि आपके सारा सोचना, आपका सूंघना, आपका देखना, ये आपकी बॉडी पर ही डिपेंडेंट करता है। इफ वी लूज आवर आईज वी नो लॉन्गर हैव एनी सेंसेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ साइट। अगर आंख खत्म हो जाए तो क्या आप कुछ कल्पना कर पाओगे, कोई भी रंग सोच पाओगे? इन शॉर्ट वी नो लॉन्गर हैव एनी विजुअल कॉन्शियसनेस। तो जो विजुअल कॉन्शियसनेस है, जो विजुअल चेतना है, विजुअल पार्ट ऑफ माइंड, हो गायब। If we become deaf, we no longer have any sensation of hearing and hence no consciousness of audition. अगर हमारे कान खत्म हो जाते हैं, मेरे भाई का कान नहीं है, और चूंकि उसका कान नहीं है, उसकी जुबान भी नहीं है। आप उससे बात करेंगे ना, तो उसको पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, बोले आई डोंट जुगला, ऐसे बोलेगा वो, क्योंकि उसने सुना नहीं है। तो पता है आवाज कैसे निकालता है वो? टच से। जितनी ज्यादा आवाज गले में से निकलती है उतनी ज्यादा आवाज निकालता है वो। हम लोग तो कान से सुनते हैं और उससे खूबसूरती डिसाइड करते हैं कि किसकी आवाज कितनी टोन में होनी चाहिए। कान गए तो आवाज का कॉन्शियसनेस खत्म। इफ नोज एंड टंग कैन no more function, we no longer have any sensation of smell and touch, and hence no consciousness of smelling and tasting can take place. In so far as the body as an organ of touch loses its capacity of sensation, अगर टच खत्म हो गया, हालांकि आम इंसान में नहीं होता, लेकिन अगर किसी पार्ट का टच खत्म हो गया, जैसे कुष्ठ रोगी जो होते हैं या डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनका जो स्किन में नर्व्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, फिर वहां पर घाव हो जाए, कीड़े लगे, पता नहीं चलता, धीमे धीमे हाथ सड़ने लगता है। तो सोचेगा कैसे? दिस इफ द ब्रेन इज सीरियसली डैमेज, और अगर दिमाग ही डैमेज हो गया, देन वी नो लॉन्गर कैन थिंक कॉन्शियसली, तब हम सोच ही नहीं सकते। तो जब बॉडी के ऊपर ही आधारित होकर माइंड काम कर रहा है, तो जब बॉडी खत्म हो जाएगी माइंड जिंदा रहेगा? क्यों मिस्टर बुद्ध? क्या जवाब है तुम्हारे पास इसका? कल बताना, आज मेरे पास टाइम नहीं है।